नमस्कार जोहार मित्रों, मैं हूं माइकल जेडी जेमसन और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट मीडिया। साथियों, अभी हम सदर अस्पताल गढ़वा में मौजूद है और जो हमारे समक्ष जो यह महिला जो भर्ती है, इसके साथ क्या कुछ हुआ है हम सीधे तौर पर हम जुड़ेंगे। उसके परिजन भी उनके साथ में है और तमाम बातों से आप सबों को मैं वाकिफ कराऊंगा। जहां तक जो मामला जो हमें जानकारी प्राप्त हुआ है, ये लोग नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं और वहाँ नगर में चूंकि नगर का एक जो सदर अस्पताल है, तो वहाँ पर ये लोग जो है जाते हैं और जाने के पश्चात जो है जो वहाँ के जो डॉक्टर जो है उनको न जाने किस तरह का इंजेक्शन और टैबलेट दे देते हैं, जिसके चलते पूरा बॉडी में जो है वो रिएक्शन कर जाता है। और आज स्थिति ये है कि सदर अस्पताल गढ़वा में भर्ती होने के बावजूद भी, कहने को तो ये सदर अस्पताल है, लेकिन यहाँ इन्हें पर डे कम से कम 2,000 रुपये खर्च आता है। मित्रों, मैं बता दूं कि एक मजदूर किस्म के आदमी को पर डे का 2,000 रुपये वहन करना कोई मामूली बात नहीं है। तो हम बहुत ज्यादा बातें न करते हुए सीधे हम परिजन से मिलते हैं और बात करते हैं। जी, ये जो पेशेंट जो है, ये आपके कौन है और आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या मामला है? ये मेरी माँ है। हम लोग नगर उटारी से आए हैं। इनको बिल्ली काट दिया था। उसी दौरान 6 तारीख को शाम को हम लोग नगर उटारी अनुमंडलीय अस्पताल में गए। वहाँ इंजेक्शन और 2 टैबलेट दिए। तो वहाँ पे शाम को इंजेक्शन लगा। शाम को फिर ये रात को आए घर में। हम लोग बोलने लगे। ये बोले कि हल्का हल्का खुजली देने लगा। खुजली देने लगा तो इधर से। खुजली देने लगा। तो इसके बाद हम लोग फिर बोले कि सुबह हो सकता है कि किसी तरह खुजली दे रहा होगा। फिर सुबह हम लोग बोले कि सुबह तक ठीक हो जाएगा। फिर सुबह से शाम हो गया। शाम को पूरा रिएक्शन हो गया। ये पूरा फोड़ा फोड़ा हो अच्छा, गया। नगर में जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे, हम्म, है ना, तो डॉक्टर का कुछ नाम वाम पता है आपको? नहीं, नाम पता नहीं है। नगर में एक ही तो डॉक्टर बैठते हैं। अच्छा, माने एक ही डॉक्टर बैठते हैं, एक ही नाम आपको डॉक्टर, पता नहीं है, नाम पता नहीं लेकिन है। आप उनको पहचान लीजिएगा जैसे कि आप उनके पास जाएंगे। पहचान लेंगे सर। अच्छा, ये आपके माता जी हैं जी और इनको टैबलेट रिएक्शन कर गया है। जी। क्या उस डॉक्टर से कभी आप लोग मिलने की कोशिश किए कि आपको ट्रीटमेंट करने के बाद इस तरह का हुआ है, जो कि पूरा बॉडी में जो है कि रिएक्शन कर गया है जी ना, और हमें इतना खर्च उठाना पड़ रहा है, जो कि आपकी गलती से हुआ है? क्या आपने कभी उनसे बात करने की कोशिश की है? जी। 8 तारीख को सुबह इनको लेके गए थे तो रिएक्शन हो गया। जल्दीबाजी में हम लोग थे, इसलिए सुबह वो ड्यूटी पर नहीं नहीं आए थे 9 बजे तक। इसीलिए हम लोग यहाँ आ गए जल्दबाजी में। इसके बाद यहाँ से दोबारा जा नहीं पाए नगर की। उनसे मुलाकात होगा। अच्छा, आप भी इनके साथ में हैं, कुछ बात कीजिएगा। आइए, आप आ जाइए। नहीं नहीं, आप चूंकि महिला हैं और ये माता जी हैं, हम आपसे कुछ बात करेंगे। हम आप ही के बात करने के लिए हम आए हैं, न कि हम दूसरे के संदर्भ में हम बात करूंगा, है ना। अच्छा, ठीक है। तो ये जो है मतलब कि ये रिएक्शन जो हुआ है, इसमें क्या हुआ है बताइए। रिएक्शन में पूरा फोड़ा फोड़ा हो गया शरीर में। फिर फोड़ा फूटा हो तो पानी निकला तो पूरा चमड़ी का एक लेयर छोड़ दिया है पूरा शरीर में, यहाँ से लेकर नीचे तक। आप लोग कब से यहाँ पर भर्ती हैं? यहाँ पर हम लोग 8 तारीख से भर्ती हैं। यहाँ आपको मतलब कि सदर अस्पताल है, यहाँ पर न तो जो कि माना जाता है कि न तो यहाँ पर रहने का पैसा लगता है और न ही खाने का पैसा लगता है, और यहाँ तक कि दवा भी फ्री मिलता है ना। तो आप ये बताइए कि ये तमाम सुविधा आपको मिलता है या आपको ऊपर से पैसा भी देना पड़ता है? नहीं नहीं, ऊपर से बगल में सर प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक है। उसमें से हम लोग दवा सुई लेते हैं कभी कभी। उसमें पर डे आपको कितना खर्च आ जा रहा पर है? डे आप लगभग 1400-1500 रुपया। माने लगभग 2,000 भी लग जाता जी है जी ना। सर। हाँ। क्या आपको संभावना लग रहा है कि आपके माता जी का जो ट्रीटमेंट हो रहा है, इसमें ये रिकवर कर पाएंगे या रिकवर नहीं कर पाएंगे, या पूर्णतः जो पहले के जैसा ठीक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, क्या कहेंगे? नहीं, पहले का जैसा नहीं ठीक हो पाएंगे सर। और डॉक्टर अच्छा, दवा जो हो रहा है, इसे आपको क्या संभावना लग रहा है कि इनको मतलब कि वो बीमारी जो रिएक्शन जो कर गया उसमें आराम है कि स्थिति पहले ही की जैसा है? स्थिति हल्का कुछ आराम है। कुछ आराम है। कुछ आराम है। हाँ, डॉक्टर बोले थे 8 दिन यहाँ पे रहेंगे, लेकिन आज 6 दिन हो गया। कोई मतलब वैसा कुछ नहीं है। पहले अच्छा के जैसा ही अच्छा, है। यहाँ पे जो है कि जो डॉक्टर और जो यहाँ पर जो सिस्टर जो आती हैं टाइम टू टाइम, उन लोग समय पर आते हैं या उन लोग लेट बिलेट करते हैं?
या इलाज किस तरह का होता है, आप हमें बताएं। नहीं, डॉक्टर सिस्टर समय पर आती हैं, इलाज लेकिन इनका सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, इसलिए तो ये हाल है। अच्छा, आप नगर हॉस्पिटल से आप गढ़वा हॉस्पिटल में क्यों आए? वहाँ से डॉक्टर बोले कि आप यहाँ से गढ़वा जाइए, वहाँ से रेफर किए। अच्छा, जी। क्या ये जो पेशेंट जो आपके माता जी हैं, ये कहें, बात नहीं, करेंगे बात हमसे? नहीं कर पाएंगे। मतलब कि बात नहीं कर पाएंगे, मतलब कि बात करने की स्थिति में जी। नहीं है। चलिए, तो मतलब कि जो यहाँ पे जो इनका ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं, तो यह संबंधित समझिए कि या स्किन डिजीज है। जी। जी। तो स्किन डिजीज के अलावा जनरल फिजिशियन को भी इसमें उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जी, है ना? फिजिशियन नहीं है सर यहाँ पर। यहाँ पर कोई भी नहीं, फिजिशियन नहीं है। नहीं है। जब कोई फिजिशियन नहीं है तो फिर यहाँ पर इलाज कौन कर रहा है? यहाँ पर 2-3 ठो डॉक्टर हैं, कभी ये देखते हैं, कभी वो देखते हैं। अच्छा, जैसे कि ये जो हॉस्पिटल है, तो या हॉस्पिटल में तो फिजिशियन भी होते हैं, सर्जन भी होते हैं, फार्मासिस्ट भी होते हैं, वो सारे लोग को मिला करके एक हॉस्पिटल का एक निर्माण होता है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर मतलब कि कोई फिजिशियन नहीं है? स्पेशलिस्ट कोई नहीं है, इसलिए तो ठीक नहीं हो रहा है सर। तो जो इसी बीमारी का इलाज जी। प्राइवेट हॉस्पिटल में वही डॉक्टर किया करते हैं। मित्रों, मैं बता दूं कि यही वो सदर हॉस्पिटल गढ़वा है जहां पर अपेंडिक्स, पथरी, गठिया, सर्जिकल डिलीवरी, हॉर्निया, तमाम जो सर्जिकल डिजीज है उसका इलाज जो है हॉस्पिटल से बाहर वही डॉक्टर जो कि इस हॉस्पिटल में पदस्थापित हैं, वे हॉस्पिटल से बाहर में उन तमाम ऑपरेशन किया करते हैं जिसका हमने पूर्व में नाम लिया। लेकिन वही डॉक्टर जब सदर अस्पताल में जब वे आते हैं और जो वे अपने ड्यूटी पर जब मुस्तैद होते हैं, तो न जाने उनका वो गुण जो है कहाँ गुल हो जाता है और वे सारा अपना क्वालिटी को भूल जाते हैं। वे अपना ड्यूटी से बाहर तो वो तमाम सर्जरी किया करते हैं, लेकिन जब वे अपने ड्यूटी पर जब वे आते हैं तो उसी का इलाज सदर अस्पताल के अंदर में नहीं होता है। सोचनीय स्थिति है। कमेंट में लिखिएगा, आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। अच्छा, तो आपका ये आरोप है कि यहाँ पर कोई फिजिशियन नहीं है, जी, या है भी तो इस डिजीज का स्पेशलिस्ट नहीं है। स्पेशलिस्ट नहीं। लेकिन वे स्पेशलिस्ट तब हो जाते हैं जब वे जो है तो हॉस्पिटल से बाहर जो वे प्राइवेट क्लिनिक में जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उस डिजीज का वे स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। ताकि मित्रों मैं बता दूं कि यहाँ पे तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर में न तो कोई सर्जरी होता है, न ही उस बीमारी का ट्रीटमेंट होता है। स्थिति बहुत दयनीय है। क्या इनके साथ जो हुआ है, क्या आप उससे दिखा सकते हैं? क्या दिखाया जा सकता है? उठ नहीं पाती है, बहुत मुश्किल से उठती है। जैसे कि वो हटा करके, माने इंटरनल स्थिति बहुत हाँ खराब सर, पैर में है। मित्रों, अ, जो रिएक्शन हुआ है वो पैर का रिएक्शन का कुछ हम हिस्सा दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा तो नहीं दिखाया जा सकता है, लेकिन बहुत ही दयनीय स्थिति है। मित्रों, बहुत ही दयनीय स्थिति है। इससे ज्यादा हम आप सबों को नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वो हालात हुआ है कि पैर से घुटना तक की स्थिति को देख करके ऐसा लग रहा है कि मिजाज गस्त हो जाएगा। लेकिन सर से लेकर के पांव तक जो हालात है, या कह लीजिए कि एकदम हैंड टू डेथ है। इसे जितना भी कम तर कहा जाएगा उतना ये कम होगा मित्रों। तो हम कोशिश करूंगा कि इस जो माता जी को जो टैबलेट जो रिएक्शन किया है, इसके स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर जो यहाँ पर होंगे उनसे भी हम बात कर